चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज सीखेंगे हम लोग व्यंजनों को जोड़ना। ठीक है। जैसे कि पिछले 3 वीडियो में हम लोग सीख लिए हैं कि कैसे हम लोग व्यंजन को लिखते हैं। तो व्यंजन को लिखना, फिर हम लोग याद किए उसको। अब उसको जोड़ेंगे फिर से कि कैसे हम लोग उसको जोड़ना सीखेंगे। ठीक है। अब हम क और ल जो है अलग अलग लिखते थे, आज हम लोग क और ल एक साथ लिखेंगे, क और म एक साथ लिखेंगे, कम। ऐसे करके छोटे छोटे शब्द रहेंगे, उसको हम लोग जोड़ना सीखेंगे। उससे पहले आपको होमवर्क दिए थे कि आउटलाइन से आपको ट्रांसलेट करना था, किसमें, तो हिंदी बनाना था। तो उसको एक बार हम लोग चेक मतलब बना के हम बता देंगे कि ऐसे उसको हम लोग देखेंगे, ताकि जिनका अगर कुछ वर्ड गलत हो, नहीं समझ में आए, तो अभी समझ में आए। उसके बाद हम लोग व्यंजनों को जोड़ना सीखेंगे और कुछ शब्द आपको जोड़ के भी बताएंगे और कुछ शब्द फिर देंगे आपको होमवर्क में कि चलिए इसको आप जोड़ के दीजिए, हमको बनाकर भेजिए कि आपको जोड़ने आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और उसका जोड़ने का कुछ नियम भी है, उसको हम लोग जानेंगे। तो लेट्स शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपको जो होमवर्क दिया था, वो दिए थे, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, ताकि जिनका अगर गलत हो या फिर जिनको समझ में नहीं आया हो, वो आराम से इससे समझ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला शब्द आपके सामने लिखा गया है क्या, 180 पर। तो 180 पर आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, क को लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क को लिख देंगे। ठीक है। ए है आपका क की लाइन। ए 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे आया है, तो ये किस चीज़ की लाइन हो जाएगा, प की लाइन हो जाएगा। ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि 180 पर हम लोग क लिखते हैं, फिर 60 डिग्री पर हम लोग च लिखते हैं, फिर 90 डिग्री पर ट लिखते हैं, 120 डिग्री पर प लिखते हैं। उसके बाद त को हम लोग ऐसे लिखते थे, ऊपर में हम लोग म को और नीचे में न को बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको ल को याद होना चाहिए कि दोनों डायरेक्शन में चलता है, र इस साइड में चलता है, स जो है दोनों डायरेक्शन में चलता है। इतना सारा याद होना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा ये किस चीज़ का है। तो स की लाइन है, तीनों सही से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है। ए है क्या, ये तो म की लाइन है, लेकिन कट गया तो क्या बन गया, न बन गया है। ठीक है। ये न की लाइन है लेकिन कट गया तो आपको म बन गया। ये किस चीज़ की लाइन है, र। एक तरीका से और हम लोग र लिखते हैं 30 डिग्री वाला। ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा गहरा है, मतलब डार्क बना हुआ है। क तो सिंपल तरीका से बनता है, लेकिन यदि गहरा हो जाए तो क्या। उसके बाद ये किस चीज़ का है, तो ह की लाइन है, तो हम लोग ह यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। ये किस चीज़ का लाइन है, तो ल की है, ल लिख दीजिए आराम से। उसके बाद में एक क लिखा हुआ है और काट दिया गया, तो क्या बन गया, ख बन गया। ये ट की लाइन है, क्योंकि 90 डिग्री पर ऊपर से नीचे ट ही आता है। अब देखिए यहाँ त वर्ग वाला में क्या, त थ मोटा है तो द मोटा करके काट देंगे तो ध बन जाएगा। तो ये आपकी ध की लाइन है। उसी प्रकार से च ऐसे हम लोग लिखते हैं, काट देंगे तो क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। एक क ख और तीसरा स्थान पर चल जाएगा क्योंकि मोटा है। ठीक है। कट गया रहता तो हम लोग क्या लिखते, घ लिखते। उसी प्रकार से ये क्या है, आपका म की लाइन है। ठीक है। ये तो म है लेकिन कट गया, तो कट गया तो क्या हो जाता है, न बन जाता है। म काट के हम लोग न लिखते हैं और न काट कर म लिखते हैं। ये क्या है, ह की लाइन है। ये भी आपका ह की लाइन है। ह हम लोग दो तरीका से सीखे थे, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। ठीक है। ये क्या है, र की लाइन है। एक र ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। उसी प्रकार से एक किस चीज़ का है, न का है। अब ये देखिए, च हम लोग लिखते हैं तो सिंपल में, फिर काट देंगे तो छ बन जाएगा और मोटा लिख दिए तो क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। एक किस चीज़ का है, 180 पर क है। एक किस चीज़ का है, तो त है। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये है स की लाइन, इससे आप तीनों स लिख सकते हैं, कोई भी स बना दीजिए, कोई बात नहीं। एक क्या है, य है। ठीक है। इसके उल्टा हम लोग लिखते हैं तो क्या बन जाता है, व बन जाता है। एक क की लाइन है और कट गया तो क्या बन गया, ख की लाइन बन गया। उसी प्रकार से ये क्या है, ह की लाइन है। ये क्या है, च की लाइन है, क्योंकि 60 डिग्री पर हम लोग च ही सीखे थे लिखना। ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, र की लाइन है, लेकिन कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ड़ बन जाएगा। ठीक है। दौड़ना वाला में के ड़। ये ह की लाइन है, कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ढ बन जाएगा, पटना वाला में की। ये किस चीज़ का आउटलाइन है, तो वह का है, वह हम लोग ऐसे सीखे थे।
और यह कैसे रहेगा, तो इसके जस्ट उल्टा में रहेगा। ये किस चीज़ का लाइन है, ल का है। ल जो है दोनों डायरेक्शन में चलता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। इसको देखते हैं तो ये च छ ज वाला के च छ ज और लास्ट वाला जो झ होता है वहीं लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि कटा भी है तो चौथे स्थान पर चल जाएगा। सिर नहीं कटा रहता तो हम लोग क्या पढ़ते, इसको ज पढ़ लेते, ठीक है। ये किस चीज़ का है, तो च का है, सिंपल लिखा हुआ है 60 डिग्री पर च। ए है आपका व का, और ये प लिख कर काट दिया गया है तो क्या बन जाएगा, फ बन जाएगा। और फिर आपका यहाँ क्या, कह वाला में के लेकिन डार्क है, ठीक है। तो क ख ग रहेगा, केवल डार्क रहेगा तो, और डार्क में अगर कट गया तो क्या बन जाएगा, घ बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, पफ वाला में क्या है लेकिन डार्क है, प फ और फिर आ जाएगा आपका ब, तो ये हो जाएगा आपका ब। कट गया रहता तो हम लोग भ लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जिनका भी इसमें गलत हुआ होगा वो अपना करेक्ट कर लेंगे, सुधार लेंगे, अन्यथा हम इसको भेज भी देंगे, आप इसको देख कर भी सुधार सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, आज मेन मुद्दा क्या था कि व्यंजनों को जोड़ना, कैसे हम लोग व्यंजन को जोड़ेंगे, ठीक है, इसको सीखते हैं। तो जोड़ने के लिए कुछ नियम है, ऐसे हम लोग नहीं जोड़ देंगे कि कैसे भी करके आप ऐसे क को लिख दे रहे हैं, ल को लगा दे रहे हैं उल्टा करके चाहे सीधा करके, इसका भी कुछ तरीका है जोड़ने का, उसका कुछ नियम है। वो सारा नियम यहाँ हमने नोट डाउन किया है, ये 4 है नियम। उसके बाद आपको हम नीचे वर्ड भी लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको देंगे होमवर्क बनाने के लिए। तो सबसे पहला नियम क्या है जोड़ने के लिए, कि व्यंजनों को जोड़ते समय जब तक पूरा शब्द ना लिखा जाए, मतलब पूरा शब्द, एक एक व्यंजन, ए एक सिंगल व्यंजन हो गया, ए एक सिंगल व्यंजन हो गया, और ए एक सिंगल व्यंजन हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जब तक पूरा शब्द ना लिखा जाए, ये सब मिलकर क्या है, कलम अगर एक साथ बोलिएगा तो ये शब्द हो गया, ठीक है। इसमें एक क्या है, ए व्यंजन, ए व्यंजन, ए व्यंजन, ठीक है। तो नियम कहता है कि व्यंजनों को जोड़ते समय जब तक पूरा शब्द ना लिखा जाए तब तक पेन और पेंसिल को नहीं उठाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप कलम लिखने जा रहे हैं तो जब आप क की शुरुआत यहाँ से करिएगा, तो जब तक आपको पूरा शब्द ना लिखा जाए, माने कलम पूरा ना लिखा जाए, तब तक बीच में आपको पेन पेंसिल नहीं उठाना है, ठीक है। मतलब क से जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका अंत कहाँ पर होगा, म पर होगा, ठीक है। जैसे कलम को लिखना है तो क को लिखेंगे, ल को लिखेंगे, और फिर हमने यहाँ पे न को काट दिया तो म बन गया, तो कलम। तो आप देख रहे होंगे कि कलम की शुरुआत हमने यहाँ से किया है, ठीक है, क से स्टार्टिंग किया है, और ख़त्म कहाँ पर किया है, तो म पर किया है। बीच में हम कहीं भी आपको कलम उठाते नज़र नहीं आए हैं, ठीक है। तो नियम यही कहता है कि जब आप किसी भी शब्द को लिखिएगा, कोई भी शब्द लिखना हो, तो शुरुआत जिस शब्द से, व्यंजन से होता हो, यहाँ से यदि आप इसको एंट्री करना, शुरुआत करना शुरू कर रहे हैं, तो सीधे जाकर लास्ट वाला जो व्यंजन होगा उस पर जाके आपका ख़त्म हो जाएगा। बीच में आपको पेन पेंसिल नहीं उठाना है, ठीक है। बीच में आपको पेन पेंसिल नहीं उठाना है, नियम यही कहता है। आइए इसको बनाते हैं हम लोग कैसे। जैसे कल मान लीजिए आपको लिखना है कल, तो हम क्या करेंगे, क को लिखेंगे। तो क हम लोग सीखे हैं क्या कि 180 पे बनता है, क की लाइन 180 पे बनता है। और फिर हम लोग ल को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बनाते हैं, तो हम नीचे से ऊपर वाला बना रहे हैं, ठीक है। ल इसमें ऐसे यहाँ पर यहाँ से जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क, और फिर ये हो जाएगा आपका ल, ठीक है। क और ल हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से किया है, यहाँ से किया है क से, और अंत यहाँ से किया है। बीच में आपको कभी भी पेंसिल या पेन नहीं उठाना है। शुरुआत यदि क से कर रहे हैं तो सीधे आपको ल पर ख़त्म होगा। मतलब कि आप इस समझ जाइए कि पूरा शब्द एक साथ लिखा जाएगा, बीच में पेन पेंसिल नहीं उठाना है, ठीक है। कलम लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, क को हम बना रहे हैं, ल को बना रहे हैं, और फिर म को बना रहे हैं, ठीक है। न बनाए और काटने वाला काम कर दिए, तो ये हो जाएगा म, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि क से शुरुआत किए और ल तक हम लोग म तक अंत किए, तो कलम हो गया। कि बीच में मान लीजिए अगर काटने वाला आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे कि फल लिखना है तो फ तो हम लोग सीखें कि प को लिख कर काटते हैं तो फ होता है, और फिर ल होता है। तो क्या बीच में बिना कलम उठाए कैसे काटेंगे, अब ये वाला चीज़ को, क्योंकि फ तो हम लोग काट के लिखते हैं और फिर आपको ल लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है,
तो दूसरा नियम कहता है कि व्यंजनों को काटने पीटने वाला काम जो है बाद में करेंगे। मतलब पूरा यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ फ से, और यहाँ पे हम लोग ल पर अंत कर देंगे। अगर काटने वाला कोई व्यंजन आ रहा है तो काटने वाला काम हम लोग बाद में करेंगे। जैसे कि प को हम लोग लिखते हैं तो काटते हैं तो फ बनता है, तो हमने यहाँ लिख दिया, ल को इसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पर तो ये बन गया आपका प और फिर ल, पल हो गया। लेकिन हमको प नहीं लिखना था, फ लिखना था, ठीक है। तो काटने वाला काम पूरा जब व्यंजन शब्द लिखा जाए उसके बाद हम लोग इसको आकर काटेंगे। ऐसे आपको नहीं करना है कि आप एक साथ करना है, ठीक है। फिर एक बार बताते हैं कि खल आपको लिखना है तो क्या करेंगे, क को बनाएंगे और ल को बनाएंगे और इसको बाद में काट देंगे, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है कि आप ख को लिख दीजिए फिर बाद में ल को जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। तो फिर इस नियम को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, जो कह रहा था कि पूरा शब्द एक साथ लिखा आएगा, ठीक है। तीसरा नियम समझते हैं क्या है कि सभी व्यंजनों को अपने मूल साइज में रखेंगे, किसी व्यंजन को छोटा या बड़ा नहीं करेंगे जोड़ते समय, ठीक है। और किसी व्यंजन को जोड़ रहे हैं तो हम लोग मूल साइज, मतलब कि हम लोग क इतना बड़ा लिख रहे हैं, म इतना बड़ा लिख रहे हैं, ल इतना बड़ा लिख रहे हैं, तो ऐसे आप नहीं कर सकते कि क ही तिचुकी बना दीजिए, म को बड़ा कर दीजिए, ल को छोटा जगह बना दीजिए। ऐसे आपको नहीं करना है। कलम आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे, क को लिखेंगे, म को लिखेंगे और ल को लिखेंगे, हो जाएगा आपका कमल, ठीक है। ये क हो गया और ये म की लाइन हो गया और ये हो गया आपका ल की लाइन, कमल। सब आप देख सकते हैं कि अपना अपना साइज में है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं बन रहा है, जितना बड़ा बन रहा था उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि यदि दूसरे स्थान के व्यंजन की आउटलाइन नीचे की ओर आ जाए, ये थोड़ा सा समझिएगा कि दूसरे स्थान की व्यंजन की आउटलाइन यदि नीचे की ओर आ जाए तो पहले व्यंजन को हम लोग आउटलाइन को ऊपर से बनाएंगे, ठीक है, ताकि किसी अन्य लाइन को आउटलाइन बनाने में आपको बाधा ना हो जाए, ठीक है। ये आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, पढ़ने से नीचे बनाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपको कप लिखना है, तो यदि आप क हम लोग सीखे हैं ऐसे और प ऐसे सीखे हैं, ठीक है। ये प हम लोग 120 डिग्री पर ऐसे नीचे लेकर आते हैं, तो क को बना दिए और प को बना दिए। ऐसे जब आप बनाइएगा तो फिर ए लाइन में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। मान लीजिए इस लाइन में हम लोग शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, फिर इस लाइन में लिखते लिखते ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे लिखते लिखते इसमें आएंगे, तो इसमें भी कोई वर्ड बनेगा, तो इसमें जाके टकरा जाएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही टकरा जाता है। तो इसी समस्या का समाधान किया गया है कि जब दूसरे स्थान पर यदि कोई व्यंजन हो, दूसरे स्थान पर सेकेंड स्थान पर, जैसे कि इसमें भी सेकेंड स्थान पर कोई व्यंजन हो जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है। डायरेक्शन नीचे में कौन कौन आता है, तो च हम लोग लिखते हैं, ट लिखते हैं, प लिखते हैं, फिर त लिखते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग सीखे, ये सब नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब दूसरे स्थान वाला जो व्यंजन हो, सेकेंड स्थान वाला जो व्यंजन हो, इसका डायरेक्शन यदि नीचे के साइड में हो, माने नीचे की तरफ में आ रहा हो, तो जो पहला वाला रहेगा, ये पहला वाला जो व्यंजन रहेगा, इसको हम लोग ऊपर से बनाएंगे। मतलब कि लाइन पर ऐसे म और त को नहीं बनाएंगे, नहीं तो नीचे वाला लाइन में क्या जाएगा, टकराएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर में बनाते हैं, मतलब लाइन से ऊपर में बनाते हैं, ठीक है। म और फिर हम लोग यहाँ पे त लिख देंगे, हो जाएगा आपका म और त मत। कप लिखना है तो क्या करेंगे, क को ऊपर से बनाएंगे और प को बना देंगे, ठीक है, कप, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, कि कैसे इसको बनाएंगे। सिंपल सा रूल है, आपको देखना है कि सेकेंड स्थान वाला भैया नीचे जा रहा है कि नहीं। तो र नहीं जा रहा है, इसमें नहीं बनेगा, र इसमें भी नहीं जा रहा है, न ह ल ऊपर में जाता है तो नहीं। इसमें देखिएगा तो प क्या हो जाएगा, नीचे के साइड में आ रहा है कप में, तो इसका मतलब है कि पहला वाला हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से बनाएंगे। सेकेंड वाला पर फोकस करना है कि सेकेंड वाला नीचे नहीं ना जा रहा है। यदि नीचे जा रहा है तो अपने पता चल जाएगा कि क और प आप नीचे बनाइएगा तो नीचे वाला लाइन में जाकर टकराएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें यदि किन्हीं को कुछ चारों रूल में अगर दिक्कत हो, कहीं नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। और नहीं है तो फिर चलिए हम लोग जोड़ते हैं अब कि कैसे इसको जोड़ेंगे। सबसे पहला शब्द है हम लोग के सामने कल लिखना है, ठीक है।
तो क की लाइन हम लोग सीखे हैं कैसे बनाते हैं 180 पर, तो क को बना दीजिए और ल को इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा कल। फल लिखना है तो क्या करेंगे, पहले प को लिखेंगे और फिर ल को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि काटने पीटने वाला काम हम लोग बाद में करते हैं। तो इसमें काटना होगा, अगर प को आपको फ बनाना है तो ए वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। कर लिखना है तो क को बना दीजिए और फिर र 30 डिग्री वाला हम लोग सीखे हैं, ऐसे करके जोड़ दीजिए। आप ये वाला र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पढ़ने में आना चाहिए और पता चलना चाहिए कि कौन व्यंजन जुट रहा है कौन हट रहा है। तो ई वाला लिखने में क्या होता है कि पता नहीं चल पाता है कि यहाँ कोई व्यंजन जुट भी रहा है या नहीं जुट रहा है, ठीक है। लेकिन ए वाला जब क और र लिखिएगा तो आपको आसानी से यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे एक व्यंजन जुट रहा है, तो हो जाएगा आपका क और र कर। मर लिखना है तो म को बना दीजिए और फिर र को यहाँ पे 30 डिग्री वाला जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका म और र मर। नर लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, म को लिखते हैं और र को लिखते हैं, ठीक है। अब म को काट देंगे तो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, ठीक है। तो हो गया न और र नर। पर लिखना है तो क्या करेंगे, प 120 डिग्री वाला खींचेंगे और फिर हम लोग र 30 डिग्री वाला यहाँ पे बना देंगे, पर हो जाएगा। जब के लिए तो ज क्या होता है, मोटा बनता है, च छ ज होता है तो थोड़ा सा मोटा हम कर देते हैं ज की लाइन को, ठीक है। ज की लाइन को मोटा कर दिए। आपको मोटा करने के लिए रगड़ना नहीं है, क्या करना है, पेंसिल को थोड़ा सा दबा के चला देना है और फिर प को हम लोग यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे मेरी मजबूरी थी कलम उठाना, इसलिए हम उठाए हैं, आप लोग को कलम नहीं उठाना है। इसको थोड़ा सा पेंसिल दबा के जब बना दीजिए और फिर आपको प को बना दीजिए, हो जाएगा आपका जब। सर लिखना है तो स हम लोग सीखे हैं कि ऐसे लिखते हैं स और फिर इसमें र को जोड़ देंगे, सर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं स और फिर ए वाला र, जो एक र हम लोग ऐसे सीखे थे ना कि ए वाला र, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला व्यंजन में जाकर टकरा जाएगा, लेकिन ए वाला लिखिएगा तो नहीं टकराएगा, ठीक है। कह लिखना है तो क हम लोग कैसे सीखे हैं, ऐसे सीखे हैं, और ह कैसे सीखे हैं, ऐसे सीखे हैं, ठीक है लिखना। अब दोनों को जोड़ेंगे, क को जोड़ेंगे, क को लिखेंगे इसी में, ह को ऐसे करके खींच देंगे, ठीक है, क्योंकि क ऐसे बनाते हैं और ह ऐसे बनाते हैं। अब ये दोनों क्या हुआ है, जुट गया है। जुट गया है तो कैसे बन गया है, क और फिर ये सर्किल बन गया और यहाँ पे ये वाला लाइन जो है यहाँ निकल गया है, ठीक है, हो जाएगा आपका क। यह लिखना है तो यह हम लोग ऐसे सीखे हैं और ह ऐसे सीखे हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर यह को लिख दिए और इसी में सर्किल बनाकर ह को जोड़ दिए, यह हो जाएगा। वह के लिए तो वह हम लोग कैसे सीखे हैं, ऐसे सीखे हैं और ह ऐसे सीखे हैं, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका वह और फिर इसमें सर्किल बना के ह लिख दिए, वह हो जाएगा, ठीक है। रह लिखना है तो र को लिख दिए और फिर हम लोग ह को इसमें जोड़ दिए, क्योंकि र ऐसे सीखे और ह ऐसे सीखे। अब जुट गया तो ऐसे बन गया। तर तो त ऐसे सीखे और र को ऐसे सीखे, तो त को लिख दीजिए और फिर हम लोग र को इसमें जोड़ देंगे, त और र तर, ठीक है। कम आप लोग अपने से लिखिएगा, बाकी नीचे भी जितना शब्द आपको दिख रहा है सब आपको अपने से ही लिखना है, बस हम यहाँ पे 4-5 और बताएंगे, बाकी आपको अपने से जोड़ना है। क लिखना है तो क हम लोग यहाँ पे ऐसे सीखे हैं और य को ऐसे सीखे हैं, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो क और य एक साथ जुट जाएगा। ट लिखना है तो ट को लिखेंगे और यह हम लोग ऐसे सीखे हैं, क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, ट को लिख दिए और फिर य को यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, इसी को ऊपर ले जाके चिपका दिया, तो हो जाएगा आपका तय। तय लिखना है तो त को लिखेंगे और फिर हम लोग इसी में य को जोड़ देंगे, क्योंकि त ऐसे सीखे हैं और य ऐसे सीखे हैं, ठीक है। यदि आपको व्यंजन याद नहीं होगा तो फिर जोड़ने में दिक्कत होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यंजन कौन कैसे बनेगा। यदि याद होगा तब हम लोग आराम से जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ शब्द हमने जोड़कर आपको बता दिया है, बाकी जो शब्द है वो आपको अपने से जोड़ना है। ऊपर वाला नियम जो है चारों 2-3 बार पढ़ लीजिएगा।
समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कुछ हार्ड रूल है नहीं, आराम आराम से सब बन जाएगा। एक बार बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कल हम लोग इसको देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो समाप्त करते हैं आज की कक्षा। अगर कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल हम लोग इसको एक बार देखेंगे। हाँ बताइए। हाँ देखिए, ये नीचे में आ गया, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग के पास उपाय है नहीं, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए यदि आप ऊपर से इसको और ऊपर से बनाइएगा प, तो ये तो ठीक होगा नहीं, छोटा बन जाएगा। यहाँ तो बड़ा है, ये लाइन बड़ा है तो आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा बन जाएगा। तो जो यदि ऊपर से नीचे में आ जाए, ज़बरदस्ती आ जाए, अभी इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, जाने देना है। जो नहीं माने उसको क्या करिएगा, उसको तो जाने ही दीजिएगा। तो जब में हम लोग ऐसे लिखें और ये नीचे में आए जा रहा है, ये मान नहीं रहा है, इसको जाने देना है, ठीक है। भरसक हमको प्रयास करना है कि बच जाए। जैसे मत लिखिएगा तो म और त ऐसे लिखिएगा तो ये नीचे में आके डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन ऊपर में लिख दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसको ऊपर में रहना है। अगर कोई ज़बरदस्ती जा रहा है कि नहीं हम तो नीचे जाएंगे ही, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, उसको जाने देना है, ठीक है। ठीक। चलिए, बाकी सब गलती चाहे सही जैसे ही आपसे आपसे बन रहा हो आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल हम लोग देखेंगे, अगर गलत होगा तो फिर से सुधार करेंगे, ठीक है। तो समाप्त करते हैं आज की कक्षा को, फिर कल देखेंगे।